फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का संचार एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 किसान, राजा, किसान और नगर का VVIO ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 देखा था। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। ये भी हर रोज़ एक रोज़ जो हमने सीरीज चालू की थी वही सीरीज का वीडियो है। शायद यह तीसरा वीडियो होगा उस सीरीज का। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछें। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? कलर बदल देते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो तत्कालीन पाकिस्तान में स्थित था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? जो समुद्रगुप्त थे, गुप्त वंश के शासक, उनके बारे में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो वो है प्रयाग प्रशस्ति। उनके बारे में हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वह पहला सम्राट जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर पर लिखवाए, वह कौन सा राजा था जिसने अपने अधिकारियों एवं प्रजा के लिए सबसे पहली बार जो संदेश है प्राकृतिक पत्थरों पर लिखवाया? तो वो शासक था अशोक। अशोक ने ही सबसे पहले अपने प्रजा को संदेश देने के लिए और अधिकारियों को संदेश देने के लिए जो पॉलिश किए हुए पत्थर होते हैं या प्राकृतिक पत्थर होते हैं उन पर संदेश लिखवाया, जिन्हें आज हम शिलालेख या अभिलेख के नाम से जानते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो जो मौर्य की साम्राज्य की स्थापना है वो आप लोग जानते ही होंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद के पराजय करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसमें बहुत बड़ा रोल चाणक्य यानी इनके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के भी था। बताते चलूँ कि इससे पहले मौर्य वंश की स्थापना से पहले 321 ईसा पूर्व से पहले 320 में नंदों का राज हुआ करता था, जिसमें उसका अंतिम शासक जो घनानंद था वो बहुत ही आयासी शासक था, जिसके कारण वो अपना प्रशंसा ज़्यादा सुनना चाहता था और इसी प्रशंसा के कारण उसने चाणक्य जैसे विद्वान को
भी अपमानित किया था, जिसके बारे में हम किसी अगली वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो अभी तत्काल आगे चलते हैं और आगे है क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ। फाइनली वो क्वेश्चन आएंगे स्थापना वाली, तो मौर्य साम्राज्य की है वो स्थापना कब हुआ। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुआ। कहीं कहीं ये आपको 322 ईसा पूर्व भी मिल सकता है, तो आप अपने ऑप्शंस के हिसाब से इसे टिक आउट करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कुल कितने महाजनपद थे। जो हमारा अखंड भारत का सपना चाणक्य जी के द्वारा देखा गया था, उसमें कितने महाजनपद थे। तो मैं बता दूं, उस समय 16 महाजनपद थे, जिसमें प्रमुख है मगध, काशी, कौशल इत्यादि। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का अर्थ कब निकाला था। तो जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का अर्थ 1938 ईस्वी में निकाला था। कब निकाला था? 1938 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1938 ईस्वी। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण ना बिंबिसार ने कराया, ना घनानंद ने कराया, ना बिंदुसार ने कराया। उसका जो निर्माण था अशोक के द्वारा कराया गया था। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जान लें। कभी कभी ये भी दे दिया करता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो सांची का स्तूप का निर्माण वो मौर्य काल में हुआ था, क्योंकि अशोक जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के शासक थे, मौर्य डायनेस्टी के एम्पायर थे। आप घबराएंगे नहीं, अच्छे से अगर ऐसा प्रश्न आए तो अच्छे से करेंगे। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जातक कथाएं कब लिखी गई। जो जातक कथाएं हैं वो कब लिखी गई। तो जातक कथाएं पहली शताब्दी में लिखी गई थी। जातक कथाएं पहली शताब्दी में लिखी गई थी। आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 12वां। प्रश्न संख्या 12वां कहता है कि जातक कथाएं किस भाषा में लिखा हुआ है। तो जो जातक कथाएं हैं वो सिंपली पाली भाषा में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, आगे होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया गया था। क्यों किया गया था इसका रीज़न भी जान लीजिए। ये जो बृहद्रथ था अपने सैन्य के उच्चतम अधिकारी सेनापति को बात बात में इसे बेइज्जती जो होती है वो बेइज्जत करता रहता था। इसी के आक्रोश में आकर पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और एक नया राजवंश का फिर मगध पर उदय होता है, जिसका नाम है शुंग राजवंश। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कल्पसूत्र जो पुस्तक है, कल्पसूत्र की रचना किसने किया। तो जो कल्पसूत्र है इसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। ना ही ये ह्वेनसांग, ना ही पाणिनि और ना ही शिवाजी के
द्वारा किया गया था। जो कल्पसूत्र है इसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईस्वी पूर्व के आसपास किया गया था, उस मौर्य साम्राज्य की विघटन 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ के शासनकाल में हो जाता है। फाइनली यूँ देखें तो हम इसका विघटन अशोक के काल से ही शुरू होता है, जब अशोक ने ना युद्ध करने की नीतियां अपनाई, सेना को भंग किया। उसी समय से मौर्य साम्राज्य का विघटन शुरू होता है, क्योंकि उस समय भले ही कोई अशोक से नहीं डरता हो, लेकिन उस अशोक से डर सकता था, लेकिन जो उसके बाद के आने वाले राजा थे उससे तो उन्हें तो इतनी ख्याति प्राप्त नहीं थी कि सब जो आसपास के शासक हो उनसे भी डरे। इसी के कारण जो बाह्य आक्रमण हुए उनके बाद, अशोक के बाद, जैसे अशोक के बाद दशरथ आए, कुणाल आए और आदि राजाओं आए, तो वे सब बहुत कमज़ोर पड़ गए, जिसके कारण बाह्य आक्रमणकारियों ने उन पर आक्रमण किया और फाइनली 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का, मौर्य डायनेस्टी का विघटन हो जाता है। और इस तरह से यहाँ मगध साम्राज्य से मौर्यों का सत्ता चला जाता है और आगे शुंग का सत्ता आता है। तो आज की ये लास्ट क्वेश्चन थी। आगे चलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या टेलीग्राम पे संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।